हो सकता है आपके समझ में ना आए, और अभी हो सकता है ना आए, क्योंकि समय से समझते हैं लोग। किसी ने चश्मा बनाया था, पूछा नहीं आपसे आप खरीदोगे, वो जानता था जैसे मेरे आंखों की रोशनी गई है दूसरों की भी रोशनी जाएगी, तो चश्मे की जरूरत पड़ेगी। चश्मा बनाया, जब आंखों की रोशनी जाती है लोग चश्मा खरीदते हैं। जब पेट में आग लगती है तो वो धर्म जाति नहीं देखता, भीख मांग के किसी से भी खाता, क्योंकि उसकी जरूरत है। अगर नहीं मांगेगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा। ऐसे ही किसी ने बाइक बनाई थी, पूछा नहीं आप खरीदोगे। किसी ने कार बनाई थी, पूछा नहीं आप खरीदोगे। किसी ने हवाई जहाज बनाया था, पूछा नहीं आप खरीदोगे। लेकिन जरूरतें जो समझ जाते हैं वही लोग पहले निकल लेते हैं, और जो लोग पहले निकल लेते हैं वही क्रांति का सबब बन जाते हैं। क्रांति तो होगी, हम रहे ना रहे इस देश में, क्रांति तो होगी। लेकिन जब कभी हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे पिताजी देश में नफरत बोई जा रही थी, आप कहां थे? लाखों लोग मर रहे हैं, आप बचा सकते थे, आप क्यों घर से नहीं निकले? हम अपने बच्चों से आंखें नहीं मिला पाएंगे। कल को जब इतिहास लिखा जाएगा क्रांति का, भले ही मेरा नाम दर्ज हो ना हो, लेकिन मेरे बच्चों को पता होगा हाँ मेरा बाप निकला था। लोगों को जगाने के लिए, बहकाने के लिए लोग आएंगे, आते रहे हैं, और आपको लालच देंगे लड्डू का, जलेबी का, साड़ी का, कंबल का, रुपये का, पैसे का, धर्म का, जाति का, प्रांत का। एक आदमी कहता नहीं मराठी मानुस है, मराठियों के बारे में सोचो, वो आगे बढ़ गया, बाकियों का कुछ नहीं हुआ। एक ने धर्म की बात की, वो आगे बढ़ गया, बाकी उसके धर्म के लोगों का कुछ नहीं हुआ। एक ने जाति की बात की, वो नेता बन गया, बाकी बिरादरी वालों का कुछ नहीं हुआ। अगर जाति धर्म के आधार पर ही हित होता तो 75 साल हो गए लोगों को धर्म और जाति की लड़ाई लड़ते हुए ये हो जाना चाहिए था। लेकिन साधन चालक लोग जब जनता जागती है तो इनको बहका देते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ा देते हैं, अलग अलग बात करेंगे, लेकिन जिस संविधान की बदौलत संसद में पहुंचते हैं उसी भारत संविधान की बात नहीं करेंगे। जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श, अपना आइकन मानते हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। मैंने देखा है लोग जय भीम बोलते हैं और दारू में चूर रहते हैं। ऐसे निकम्मे लोगों की वजह से बाबा साहब का शोषण होता है। आधी अधूरी बात जहर होती है। मैं कुछ और बात करूंगा, कभी आपके बीच में आऊंगा, कभी तसल्ली से सुनना चाहे तो बुला लीजिए। किसी के लिए वोट मांगने नहीं आऊंगा। आप किसी भी पार्टी में रहें, सोच बदलिए, देश बदलिए, जहां नहीं रहिए। आपको पार्टी बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सोच बदलने की जरूरत है। जब ऊपर वाले ने, प्रकृति ने सबको समान बनाया, सबका सूरज एक, सबकी धरती एक, सबका पानी एक, सबकी रगों में दौड़ता हुआ खून भी एक। यहाँ लोग सोचते हैं जो करेगा अल्लाह करेगा, जो करेगा भगवान करेगा। अरे अल्लाह को जो करना था कर दिया, उसकी जहां सत्ता है वहां किसी की हुकूमत नहीं चलती। लेकिन अल्लाह ने, भगवान ने तुमको दिमाग किस लिए दिया? इंसान की व्यवस्था को बदलने के लिए इंसानों को ही खड़ा होना पड़ेगा, इंसानों को ही कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, तभी देश बदलेगा। भगवान अल्लाह के भरोसे बैठोगे तो भले देश बेच देंगे। मेरी भाषा असंवैधानिक है, मैं कई बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर जाता हूं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन चलता हूं तब बोलता हूं, क्योंकि आसानी से कोई सुनता भी नहीं है। बड़े प्यार से आप बात करें कोई नहीं सुनेगा, लेकिन आप थोड़ी सी उंगली करें तो आदमी उछल जाता है। तो मैं उंगली करने के लिए असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करता हूं। किसी का अपमान करना
मेरा मकसद नहीं है। ऐ मेरे देश के लोगों, मैं भारत का संविधान के बारे में विस्तार से थोड़ा बताता हूँ आपको, थोड़ा सा पास आ जाएंगे। मेरी शक्ति ज्यादा लग रही है, ब्रेन की नसें सूज जाती हैं, 4-4 घंटे बोलता है जब कोई आदमी। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल संवत सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये भाषा थोड़ी कठिन है, लोगों के ऊपर से जाती है। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको सरल भाषा में बताने का प्रयास करता हूँ। हम भारत के लोग, यानी कि हर धर्म, हर जाति, हर प्रांत के लोगों को कहा गया हम भारत के लोग, भारत के मालिक बनते हुए भारत के लोगों को गणराज्य देंगे, समाजवाद देंगे, धर्मनिरपेक्ष देश को बनाएंगे, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष बनाते हुए इस देश के सभी लोगों को सामाजिक न्याय देंगे। अमीरों को भी लाइट मिलती है, आपको भी मिलती है, ये सामाजिक न्याय है। लेकिन बाकी बहुत सारा न्याय मिलना है जो अभी तक मिला नहीं है। आर्थिक न्याय देंगे, यानी कि पैसे में एक आदमी खा खा के मर जाए और एक को रोटी ना मिले, तो क्या आर्थिक न्याय मिला? नहीं मिला। और राजनीतिक न्याय देंगे, ये राजनीतिक न्याय है। और अगर अमीर और गरीब की वोट की कीमत बराबर ना होती तो जो एसी में हकता है, एसी में मूतता है, एसी में सोता है और 5 साल भाड़ू दिखाई नहीं देता, वो चुनाव के टाइम में तुम्हारी गली में आके तुम्हारी पैर पकड़ता है। ये राजनीतिक वोट की बराबरी की बदौलत है। इतनी आजादी मिली तो राजा गलियों में घूमने लगे, वोट की बराबरी की बदौलत। और विचार अभिव्यक्ति पास करने की आजादी देंगे, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि आज जो मैं बोल रहा हूं ये मेरी आजादी है। कोई नमाज पढ़ता है, कोई गंगा नहाता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई गुरुवाणी का पाठ करता है, कोई बुद्ध वंदना गाता है, ये उसके धर्म की आजादी भी संविधान देता है। और प्रतिष्ठा, अवसर की समता देंगे, यानी कि जो अमीरों को अवसर है वो सबको अवसर होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ अभी तक। और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी कि दृढ़ संकल्पित होकर, वचनबद्ध होते हुए, यानी कि कसम खाते हुए हम ये संकल्प लेते हैं कि हम देश की एकता को कायम रखेंगे। और इस संविधान को हम धारण करते हैं। क्या वाकई ऐसा किया उन लोगों ने? क्या देश की अखंडता को कायम रखा? कि राष्ट्र की एकता को कायम रखा? क्या भाईचारा पैदा किया लोगों में? नहीं किया। बचपन में हमको नहीं पता था कौन हिंदू मुसलमान, लेकिन निकम्मे शातिर चालाक लोगों ने बांट दिया इंसान को इंसान से। लोग कहते हैं भारत से आए थे मुसलमान, 1800 मुगल आए थे, मर गए, चले गए, उनका पूजा छिप गया, यहां उनका कोई नहीं है। यही के लोग लाए थे ईमान। एक जगह नमाज पढ़ते थे, रोजा अफ्तारी एक जगह करते थे, और बाकी लोग नफरत करते थे परछाई से भी। इसलिए सताए हुए लोग लाए ईमान। वही सिख बने, वही बौद्ध बने,
वही चैन बने, यानी कि हम एक ही परिवार, एक ही वंश, एक ही खून के लोग हैं। तो ये बांटने वाले निकम्मे कौन है? उन निकम्मों को आपको समझना होगा।